गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 1.2 पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कौन से हुआ है? एक हुआ इरेशनल नंबर, एक हुआ रेशनल नंबर। एक हुआ इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। ये हुआ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हुआ परिमेय संख्या। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेशनल नंबर तो वे होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि 1/2 या फिर 2/1, 4, 5, 6, यानी कि जितने भी इंटीजर्स है, इंटीजर्स जितने भी होंगे वे सब रेशनल नंबर्स हो गए। और रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए? जिसमें क्यू डज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो नीचे वाली डिजिट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जब ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। रेशनल नंबर वे हो गए। और एक और है, ये को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये रेशनल होने की कंडीशंस है। जो ये नहीं है वे रेशनल है। इरेशनल जैसे √2, √5, 0.3782, ये सब इरेशनल है। और जैसे कि एग्जांपल है 0.5, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि भले ये पॉइंट में लिख के ऐसा लग रहा हो इरेशनल, लेकिन ये रेशनल कराया जाएगा क्योंकि 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल है। इरेशनल वे हुआ है जो √2, √5, 0.7 जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो और क्यू उनका जो नीचे वाला है, मतलब ये चीज ये 0 के बराबर ना हो, और एक को प्राइम नंबर सहभाज्य। सहभाज्य को प्राइम ये होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ जिनका 1 आ जा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एचसीएफ किसका बना सके? 14 और 15 का। जब आप 14 और 15 को वो निकाल लोगे ना, इनका एचसीएफ निकाल लोगे 14 और 15 का। 14 का क्या निकलेगा? 2 × 7, ये 14 का। और 15 का क्या निकलेगा? 3 × 5। तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा? नहीं आ रहा। एचसीएफ के लिए कॉमन आना जरूरी है, तो नहीं आया तो एचसीएफ इनका 1 हो गया। तो जिनका एचसीएफ 1 हो गया वे को प्राइम नंबर हो गए। दैट √5 इरेशनल नंबर, की इरेशनल नंबर है। पहले हम इसे रेशनल लेकर चलेंगे, जब ये रेशनल नहीं निकलने का तो ये ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट माना √5 इज रेशनल नंबर। √5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। माना √5 एक परिमेय संख्या है। और इरेशनल, जो रेशनल होते हैं वो कौन कौन से है? रेशनल में क्या कंडीशन है? जो भी डिजिट है हमारे √5 = पी अपॉन क्यू, यानी कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके वे रेशनल हो। और उसमें भी क्या कंडीशन है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है। पहली तो ये होगी। दूसरी कंडीशन इसमें क्यू डज नॉट इक्वल 0। और तीसरी क्या होगी इसमें? तीसरी होगी पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम मतलब जिनका एचसीएफ बना हुआ है, को प्राइम। पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य जिनका एचसीएफ बना जा, तो पी एंड क्यू। अब इसका हमें हटाना रूट, क्योंकि रेशनल वो चीज होती है जिन पर रूट नहीं लगा रहता। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करना, इनका स्क्वायर करना। √5 का स्क्वायर करा इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करा। √5 का स्क्वायर, किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं ना तो रूट हट जाता है और सेम डिजिट निकलती है। अगर हम √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो √2 बचेगा। √5 का मतलब क्या है कि √5 जो है 2 बेर है, यानी कि √5 का स्क्वायर आएगा बस 5, और इसका स्क्वायर है तो पी, इसमें इसका क्या होगा? पी का स्क्वायर अलग और क्यू का स्क्वायर अलग।
इसका स्क्वायर करा हमने, √5 का स्क्वायर 5 हुआ, और p अपॉन क्यू का स्क्वायर अलग अलग होगा, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये इसकी ये डिवाइड में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, जो 5 है वो p स्क्वायर से डिवाइड आ रहा है, इक्वेशन 1 है। जब जो भी चीज है अगर वो किसी के स्क्वायर से डिवाइड होगी ना तो वो उसके बिना स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे 36, जैसे 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर मान लो 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36 डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा तो 6 भी 2 से डिवाइड होएगा। इसका मतलब ये है जिसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो वो खुद भी डिवाइड होगा, 5 डिवाइड्स p। जो इसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो बिना स्क्वायर के भी डिवाइड होगा उसी चीज से, यानी कि इसमें क्या होगा, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्या होगा p 5 से विभाजित है। ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p। जब p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा तो p भी 5 से डिवाइड होएगा ही होगा, ठीक है। अब देखो मैं इधर लिख देता हूँ, इसे उतार लेना, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, अपनी कर ले करो, उतार ले करो इसे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 थी ये। अब हमें क्या करना, ये है इक्वेशन 1, इसमें हमें अब p की वैल्यू रखनी जिससे हमें q की मिल जाए। तो लेट, अगली लाइन में लिखा लेट p इक्वल टू, यहाँ पे जिसका हमें निकालना है, जैसे हम √5 का निकाल ले तो 5 रखना पड़ेगा, 5। अब यहाँ पे आप कोई भी ले लो, x ले लो, m ले लो, k ले लो, p ले लो, कुछ भी ले लो। तो लेट p इक्वल टू 5m, हमने 5m ले लिया, p इक्वल टू 5m। अब यहाँ पे ना इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, करण 1 में रखने पर, यानी कि जो ये हमारे पास p इक्वल टू 5m रखना ना, हमें इस इक्वेशन में रखना 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर तो जू का तू एज इट इज 5q स्क्वायर, क्योंकि p की जगह रखना इक्वल टू, p की जगह क्या रखना है 5m। ये सिर्फ हमने p की जगह रखा, स्क्वायर की जगह नहीं, तो इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर है, तो p की जगह 5m रखा, स्क्वायर इसका एज इट इज लगा दिया। 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर खोलना, पहले 5 का स्क्वायर फिर m का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो 25 है इसे इसके अपॉन में लिया, इसे डिवाइड कर दो, यानी कि 5 से ये कट गया, तो q स्क्वायर, क्योंकि 1q स्क्वायर लिखो चाहे q स्क्वायर लिखो, बात है 5 5 जा 25, 5 बार कट गया, इक्वल टू 5m स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो 5 है 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, जब 5 q स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 5 q से भी डिवाइड होगा, 5 डिवाइड्स q, अभी बताया था, यानी कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, q 5 से विभाजित है, q 5 से विभाजित है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आप देखो को प्राइम नंबर्स क्या हुआ है, को प्राइम नंबर्स वो हो गए, इरेशनल नंबर क्या हुआ है जिनमें q डज नॉट इक्वल 0 हो और p और q इंटीजर्स हो और को प्राइम हो, को प्राइम में जिनका एचसीएफ बना हुआ है। अब यहाँ एचसीएफ 1 नहीं आ रहा, बाकी कंडीशन तो हो रही, इंटीजर भी है इक्वल टू q इक्वल टू 0, लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं हो पा रहा, सहभाज्य संख्या लोगों किसी डिवाइड होता है, इसका एचसीएफ सिर्फ बना हुआ है। लेकिन ये जो 5 है ये q से भी डिवाइड हो रहा, और ये 5 जो है वो p से भी डिवाइड हो रहा, और एचसीएफ में क्या हो, एचसीएफ सिर्फ डिवाइड होता है, उसमें सिर्फ एक ही डिजिट हो, तो ये जो 5 है q से भी डिवाइड हो रहा है, ये p से भी डिवाइड हो रहा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सो आवर assumption
So our ASSUMPTION. So our assumption is wrong. Is wrong. Root 5 is irrational number. Root 5 is irrational number. हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो हमने जो मान के चले थे, हम लेट करके चले थे, ये हमारा गलत हो गया। जब रेशनल गलत हो गया तो ऑटोमेटिक रिलेशन है, यानी कि क्या हुआ, हमारी धारणा अजप्शन गलत हुई, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 अपरिमेय है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन करना, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो अपना पैटर्न पता चलेगा, फिर तो रट्टा लग जाए कि इस लाइन यहाँ लिखी, लाइन यहाँ लिखी। रूट 2 का करोगे, यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 2 से कट के यहाँ 2 आ जाएगा। सेम टू सेम पैटर्न है, इसमें करना कुछ नहीं। एग्जाम्पल है, अब है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या, प्रूव दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम होना, कुछ नहीं करना। रूट 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11, ये कुछ भी हो, रूट 2 हो, ये एक ही कॉन्सेप्ट होगा। लेट माना पहले हम इसे रेशनल मान लेंगे, जब ये रेशनल निकलने का नहीं तो हम इसे इरेशनल घोषित कर देंगे। लेट रूट 3 इज रेशनल, रूट 3 इज रेशनल नंबर, यानी कि माना जो रूट 3 है, रूट 3 परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर कौन सी हो, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सके, यानी कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी ये रेशनल है। जब हम इसे लेकर चले रेशनल, तो रेशनल है तो P अपॉन Q के बराबर होना चाहिए, और P अपॉन Q के बराबर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक। और एक तो ये, दूसरी कंडीशन क्या है, Q डज नॉट इक्वल 0। जो नीचे वाली वैल्यू है Q है, वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, नहीं तो रेशनल होने का नहीं। और तीसरी क्या है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब जिनका एचसीएफ बना हुआ है। P और Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। तो जब ये 3 कंडीशन होगी तभी वो चीज रेशनल होगी। अब हमें रूट 3 तो रेशनल होता नहीं, तो हमें रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन एक तरफ स्क्वायर नहीं होता। अगर स्क्वायर होगा तो दोनों तरफ होगा। अगर कोई चीज इक्वल टू से इधर प्लस होगी तो इक्वल टू के इधर भी प्लस करनी पड़ेगी, माइनस होगी तो माइनस करनी पड़ेगी। कोई चीज इधर मल्टीप्लाई करनी है हमें तो इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्ष मतलब साइड, ये वाली साइड ये वाली साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। इस पे स्क्वायर लगा दिया हमने, इन पे भी स्क्वायर लगा दिया। रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। किसी का भी रूट का स्क्वायर करना हो, यानी कि वही डिजिट 2 बेरे स्क्वायर का मतलब, तो वो वही, यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बनेगा 3। तो यह हुआ 3 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब जो मल्टीप्लाई में है तो इसे यहाँ डिवाइड, जो डिवाइड में है तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो क्या हुआ, ये हुआ 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो P स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, और जो जिसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा वो उससे भी डिवाइड होगा। अगर 6 2 से डिवाइड हो रहा तो 6 का स्क्वायर 36 भी 2 से डिवाइड होना ही होना है। तो 6 डिवाइड P स्क्वायर, वो 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स P, यानी कि P स्क्वायर 3 से विभाजित
पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, और दूसरा क्या है, पी 3 से विभाजित है। जो जिसके स्क्वायर से डिवाइड होगा बिना स्क्वायर के भी उसी डिजिट से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब यो तो निकल गई पी की वैल्यू, यो तो निकल गई पी की वैल्यू, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 1 होगी। ये तो निकल गई पी की वैल्यू। अब क्यू क्यों निकाली, क्यू की कब निकलेगी, जब पी की जगह कुछ रख देंगे हम तो क्यू की निकल जाएगी। तो लेट यानी कि माना जो पी है वो क्वेश्चन में 3 है तो हम 3 मान लेंगे 3, और बाकी आगे एम लगाना, एक्स लगाना, एन लगाना, कुछ भी लगा लो, 3m, हमने पी 3m मान लिया। अब क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1, ई क्यू के ऊपर एन मतलब इक्वेशन, यानी कि समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, या P का मान समीकरण 1 में रखने पर, बात एक ही है। तो इस इक्वेशन यो जो P की वैल्यू है ये हम यहाँ रखेंगे 3q स्क्वायर, यो एज इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, P की जगह रखना बस हमें 3m, स्क्वायर इसका लगाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ इस P की जगह हमने 3m रखा, स्क्वायर जो को लगाना पड़ेगा। 3q स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वही चीज 2 बार है, यानी कि जो 3 है वो 3 इंटू 3 है, जो m है वो m इंटू m है। तो 3 का स्क्वायर 9, m इंटू m स्क्वायर, स्क्वायर का अगर 3 होता, अगर किसी के ऊपर पावर 3 है यानी कि 3 की पावर 3 है तो 3 बार है, 4 की पावर 3 है तो 4 3 बार है, जिसके ऊपर जितनी पावर वही डिजिट उतनी बार ही है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, यानी ये ऐसे कटा, ये जो 9 है इसके नीचे जाएगा, 3q स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, ये 9 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा 9, अभी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, वो सॉरी ये नहीं जाएगा, 3 जाएगा इसकी डिवाइड में। क्यू स्क्वायर, हमें तो क्यू स्क्वायर निकालना ना, तो क्यू के जो क्यू निकालना, क्यू के पास वाली डिजिट हटा दो, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर अपॉन, यो हटा देंगे हम, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब इसमें भी वही चीज आ रही जो इसमें आ रही थी, क्या है, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, जो 3 है वो क्यू स्क्वायर से डिवाइड हो रहा, और जब वो क्यू स्क्वायर से डिवाइड हो रहा तो क्यू से भी डिवाइड होगा, 3 डिवाइड्स क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित, 3 स्क्वायर क्यू से विभाजित है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से क्यू विभाजित है। हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, ये चीजें तो सेम है, बस ये लाइन बदलती है जो मैंने हिंदी में लिख दी। अब इस समय क्या हुआ चल रहा है, को प्राइम नंबर क्या होता है, अब देखो रेशनल होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन है इंटीजर है, ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल 0 कहेंगे, क्यू एंड क्यू और को प्राइम सहभाज्य, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो क्यू है वो 3 से डिवाइड हो रहा और जो पी है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एचसीएफ वो होगा जो एक चीज में कॉमन हो, यानी कि कोई भी चीज है उसमें ऊपर भी हो नीचे भी हो वो चीज कॉमन हो। मतलब अगर 14 और 15 का निकाल लें तो वो को प्राइम नहीं है, लेकिन हम 14 और 16 का निकाल लेंगे तो 2 दोनों में आएगा तो कॉमन आएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा, इसमें यो इससे भी डिवाइड हो रहा, यो इससे भी डिवाइड हो रहा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो पा रहा क्योंकि को प्राइम नंबर एचसीएफ 1 हो, लेकिन इसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा क्योंकि इससे भी डिवाइड हो रहा और ये इससे भी डिवाइड हो रहा, यानी कि जो 3 है वो क्यू से भी डिवाइड है एक डिजिट से, और 3 पी से डिवाइड है। अगर कोई को प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता, उसमें कॉमन थे, लेकिन इसमें 3 कॉमन आ रहा, 3 क्यूब में भी आ रहा, 3 क्यू में भी आ रहा, तो ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे, सो आवर assumption, so our ASSUMPTION, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong, root 3 है ना, root 3
इज इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। यानी हम हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, हिंदी में लिखेंगे हमारी धारणा, धारणा मतलब एजप्शन गलत है, हमारी धारणा गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? √3 हो, √2 का करके देख लियो, वो शायद वो कोई थोड़ा परिमेय और इमेय उसमें दे रखा, √2 रख लियो, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ √2 यहाँ 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे वो रखना पड़ेगा आपको 2 रखोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर उसका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से कट के 2 जा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम टू सेम करना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही लेकर चलना हमें लेट से, वहीं से बस इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, और यो बहुत छोटा, वो लेंथी था, थोड़ा समझ में भी आ जाता आसानी, यो बहुत छोटा, यो भी आसानी है। इसमें भी वही लाइन लिखेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। इसे भी हम रेशनल मान के चलेंगे, ATION, रेशनल नंबर। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर के लिए क्या हुआ है, उसे P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, उसकी इक्वल टू, तो 3 + 2√5 = P/Q। और रेशनल क्या हो, उसकी 3 कंडीशन थी, P and Q आर इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। 3 + P and Q एक पूर्णांक है, पहली हो, Q डज नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। और तीसरी थी P and Q, P और Q आर कोप्राइम नंबर्स, यानी कि सह-अभाज्य। ये कंडीशन है 3 रेशनल नंबर होने की। अब क्या करना हमें, 3 + 2√5 = P/Q है, हमें सिर्फ √5 रखना है इधर, क्योंकि यही प्रूफ करना हमें कि वो रेशनल है या नहीं है। तो 3 ये प्लस का 3 है, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा इक्वल टू के, तो 2√5 = P/Q। P/Q 3 था, ये हो गया माइनस का 3 इधर जाके। इसके नीचे 1 लेना हो ले लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम के लिए सबसे आसान तरीका, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहला तो इधर की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर इधर की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी इधर, और नीचे डिवाइड में इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम निकल जाए। किसी भी चीज का एलसीएम निकालना हो सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में x² के एलसीएम x से निकालना पड़े, वहां पे दिक्कत आ जा। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 2√5 एज इट इज इक्वल टू 1 की p में करी, P1 या P माइनस ये वाला माइनस 3 की q में करी, 3 q हो गया, इसकी इसमें करी, इसकी इसमें करी, अब q की 1 में करनी पड़ेगी, तो q1 या q, समझिए। 1 की p में करी, P1 या P माइनस 3 की q में करी, 3q, q की 1 में करी, q, यो एज इट इज। अब ये 2 है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई में, तो इसे डिवाइड में भेज देंगे यहाँ पे। तो क्या बना ये बना √5 = P - 3q, P - 3q अपॉन 2q। ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में आ गया, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो प्लस का वो इक्वल टू के इधर माइनस जाएगा, और जो माइनस का वो प्लस में आएगा। तो ये प्लस में था, ये माइनस गया, मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड गया। अब यो क्या चीज है, इंटीजर, यो भी इंटीजर है, यो भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर ये तो रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल। लेकिन √5 इरेशनल नंबर है, हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। तो ये दिखा रहा कि जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर बराबर आ रहा इरेशनल नंबर के, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। और हमें पता भी, तो दिस शो, बस ये क्वेश्चन इतना सही है, 2-3 लाइन में हो रहा, दिस शो √5 इज रेशनल नंबर।
यह दिखा रहा है कि √5 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √5 रेशनल के बराबर आ रहा। बट लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया था। इसलिए 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। जब ये रेशनल है और ये रेशनल है, तो ये दिखा रहा है कि जो √5 है वो रेशनल नंबर के बराबर आ रहा, लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। तो दिस शो दिखा रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर होगा। मैं इसे यहां लिख देता हूं। यह दर्शाता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। जब यो इरेशनल है तो इसके साथ वाला भी इरेशनल होना चाहिए, और जब जिस चीज में अगर कोई इरेशनल है उसमें प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, तो वो इरेशनल ही आएगी। तो जब यो इरेशनल है, यो इरेशनल हुआ, यो इरेशनल है तो ये भी इरेशनल, ये इरेशनल हुआ, इसके साथ जो प्लस में है वो भी इरेशनल हुआ। तो ये प्रूफ हो गया कि इट इज ए इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 6 है, प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। सेम ही कॉन्सेप्ट लगना, उसमें एक वर्ड और था, वो मल्टीप्लाई में चला गया था। चीज सेम है, क्वेश्चन सारे सेम ही होने पूरी एक्सरसाइज में। तो इसे भी ऐसे करेंगे, लेट माना 5 - √3 इज रेशनल नंबर। इसे पहले रेशनल मान के चलेंगे, परिमेय मान के चलेंगे, फिर ये अपरिमेय निकल जाएगी। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के लिए, रेशनल नंबर के लिए क्या चाहिए हो है, वो चीज P/Q की फॉर्म में हो। 5 - √3 = P/Q। और P/Q में जो रेशनल है उसकी क्या कंडीशन है, एक तो P and Q आर इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक, P और Q पूर्णांक है। दूसरी Q does not equal 0। तीसरी P and Q आर कोप्राइम मतलब सहभाज्य। कोप्राइम कौन से हो, सहभाज्य जिनका HCF बना हुआ है, सहभाज्य। तो ये कंडीशन होगा इसकी। अब जो रूट की चीज है उसे एक तरफ छोड़ो, बाकी वो उधर ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, इसे जो -√3 प्लस का नाम है, क्योंकि ये तो प्लस है, तो हम लिखेंगे 5, और ये प्लस का है, इसे इधर ले आएंगे, 5 - P/Q। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस हो गया, ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू √3। माइनस का प्लस हो गया, प्लस की चीज माइनस होगी, तो √3 एक साइड आ गया, ये एक साइड आ गया। अब इनका एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 5Q माइनस इसकी इसमें P1 या P/Q। एलसीएम लेने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इस वैल्यू में माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, प्लस होता तो प्लस देते, 1 की P में करी P और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, इक्वल टू √3। अब इसमें क्या है, √3 हो गया। अब आप देखो, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन ये दिखा क्या रहा कि जो रेशनल है वो इरेशनल के बराबर है, और ये इंटीजर है। अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। तो ये दिखा रहा कि ये इरेशनल है, लेकिन अब लैंग्वेज लिख देंगे, दिस शो √3 इज रेशनल
√3 इज रेशनल नंबर, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन देख लिया था √5, √2, √3 ये सब इरेशनल नंबर हो, ठीक है। सो आवर अजप्शन, आवर UMPTION, पिछले क्वेश्चन में लाइन हो लिख लियो, सो आवर अजप्शन इज रोंग, सो आवर अजप्शन इज रोंग, जो हमने धारणा मानी थी वह गलत है, इसीलिए सो 5 माइनस √3, देखो अवर एजप्शन इज रोंग, सोनिया अवर हमारी धारणा गलत हुई, सो 5 माइनस √3 इज इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे, इसमें एक या दो वर्ड ही होते हैं, उसे इक्वल टू के इधर ले जाने से, डिवाइड मल्टीप्लाई से सीधा वही आंसर आ जाए। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, यह दर्शाता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी धारणा अजप्शन, जो हमने लेट मान के चले थे, हमारी धारणा गलत हुई, यह हमारी धारणा गलत है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम इरेशनल मान के चलेंगे, जब वो प्रूफ होने का नहीं तो ऑटोमेटिक, पहले हम रेशनल मान के चलेंगे, जब वो प्रूफ नहीं होने का तो वो ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाएगा। जब ये इरेशनल है इक्वल टू इरेशनल है, जो कि हो नहीं सकता, तो ये दिखा रहा है कि जो यो है √3 वो रेशनल के बराबर है, लेकिन हम जानते हैं कि वो चीज इरेशनल हो, तो हमने जो लेट करा था वो गलत हो गया, तो रेशनल मानने चले थे तो रेशनल हो गया गलत, तो ये इरेशनल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 है, प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी ऐसी करना, सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, बस ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। लेट 3√2 इज रेशनल नंबर, पहले से रेशनल माने चलेंगे, माना 3√2 परिमेय संख्या है, 3√2 परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर के लिए क्या होता है, जो वो वर्ड है वो P/Q के इक्वल होता है, P/Q रेशनल नंबर हो तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर होने की कंडीशन P and Q आर इंटीजर्स, P और Q पूर्णांक है, दूसरा Q डज नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा P and Q आर कोप्राइम नंबर, P और Q से अभाज्य संख्या है। तो इसमें क्या करना है, इसको प्रूफ करे ध्यान, तो रूट वाली चीज तो इधर ही छोड़नी, जो रूट वाली डेट है, ये मल्टीप्लाई में है, ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। √2 इक्वल टू P/Q और 2, √2 इक्वल 3, √2 इक्वल टू P/3Q, बस। अब क्या हुआ, ये इंटीजर, ये रेशनल, लेकिन दिखा किसके बराबर रहा, इरेशनल के बराबर, जो कि हो नहीं सकता, जो रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, दिखा रहा दिस शो, 3-4 लाइन हर क्वेश्चन में ये लिखी जानी, बस जो सिंपल वाला होता है √2 होता उसमें अलग लाइन लिखी जाओ, थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका अलग है, इनमें सब में सेम ही है। दिस शो √2 इज रेशनल नंबर, but we know that √2
इज irrational number. Our assumption is wrong. So 3√2 is irrational number. जब ये इरेशनल है, इसकी मल्टीप्लाई वाला भी इरेशनल होगा, तो जब ये इरेशनल हो गया तो इसकी मल्टीप्लाई वाला भी इरेशनल हो गया। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? यह दर्शाता है √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी धारणा अजम्पशन गलत हुई या गलत है, धारणा गलत हुई, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ही कॉन्सेप्ट है सब में, सेम टू सेम होना। एक या दो लाइन में इनका आंसर आ जा, उसके बाद तो बस ये 3 या 4 लाइन लिखनी रहती है। एक क्वेश्चन है ऐसे ही 2 + √6, ये अपने आप से देखा ना, 2 + √6, ये लिमिट होगा, यहाँ पे चीज सेम है। तो लेट 2 + √6 इरेशनल नंबर, माना 2 + √6 परिमेय संख्या है, रेशनल मान ली परिमेय संख्या। अब क्या होगा, जो रेशनल हो वो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके है, ठीक है, P/Q। अब क्या हुआ, ये 2 है, जो 2 प्लस में, प्लस का ही √6 है, प्लस का ही 2 है, जिसके अगर कोई साइन नहीं होता प्लस का हो, तो √6 इधर छोड़ा इक्वल टू P/Q, इसे इधर ले गए माइनस में, यहाँ पे तो माइनस का 2, -2 हो गया। अब अपॉन में 1 ले लो एलसीएम लेने के लिए, √6 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, P1 जा P, क्योंकि 2 में होगी, माइनस है तो इसलिए -2Q अपॉन P की मल्टीप्लाई P की 1 में होगी, क्योंकि 2 में होगी, अब इसकी नीचे की नीचे होगी, Q1 जा Q, ये हो गया। अब ये क्या है, इंटीजर, पूर्णांक और पूर्णांक अपॉन पूर्णांक, यानी पूर्णांक इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर होगा, लेकिन वो दिखा क्या रहा, इरेशनल नंबर, क्योंकि √6 एक इरेशनल नंबर है। तो दिस शो √6 इज रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √6 इज इरेशनल नंबर, सो आवर assumption इज रॉन्ग। सो 2 + √6 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे √6 और 3 वो 2 + √6। बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, प्लस की चीज माइनस में जाएगी, एलसीएम ले लिया, माइनस की होती तो प्लस में चली जाती जब एलसीएम ले लेते। सेम ही चीज करनी है, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, ये तीनों चारों लाइन सेम रहेगी, बस ये बदलना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इंटीजर, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन 1 का, वही लेट 1/2 √2 इज रेशनल नंबर, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अब क्या करना है, परिमेय संख्या हो, रेशनल नंबर हो, वो P/Q की फॉर्म में लिखे जा, तो उनके बराबर हो गए। और वही चीज क्या क्या हो, P and Q आर इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। P और Q जो है वो पूर्णांक है, और P and Q आर कोप्राइम नंबर, सह-अभाज्य संख्या, जिनका एचसीएफ बना हुआ है, सह-अभाज्य संख्या। और Q डज नॉट इक्वल 0। ये कॉन्सेप्ट इरेशनल नंबर में हर एक में लिखना, चाहे √2 हो, 1/√2 हो, 7 √5 हो, कुछ भी हो, ये कॉन्सेप्ट तो लिखना ही लिखना हर एक में, ठीक है।
तो अब क्या करना, ये नीचे रूट है, हमने अब तक जितने भी सोल्व करे ना उसमें ऊपर रूट रहता यहाँ पे, तो ये रूट जो नीचे कभी भी रूट हो उसको ऊपर ले जाना पड़े, वो नीचे डिवाइड में तो उसको ऊपर ले जाना पड़े, और उसके लिए क्या करना पड़े, कोई भी संख्या है वो रूट नीचे है ना, तो उसी संख्या यानी उसी डिजिट की नीचे और ऊपर सेम डिजिट की वहीं पे मल्टीप्लाई करनी हो। जैसे कि 5/√5 है, 5/√5 है, तो हमें ऊपर ले जाना है, तो √5 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी और √5 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, दोनों जगह उस सेम वर्ड की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 है, इधर 1/√2 में √2 की मल्टीप्लाई करी नीचे भी और ऊपर भी, अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर मल्टीप्लाई कर रहे तो इधर भी करनी पड़ेगी, अगर हम इधर करें, लेकिन हमने यहाँ कर दी यहाँ कर दी, क्योंकि बात सेम है, क्योंकि डिवाइड में चीज कट जा, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे √2/√2। तो अब इसकी क्या हुआ, √1 की √2 में मल्टीप्लाई होगी, √2 बनेगा, और √2 की √2 में करेंगे यानी कि √2 दो बार है, यानी कि वो 2 बन जाएगा, √2 का स्क्वायर हो या √2 × √2 हो, रूट हटके वो डिजिट एक बार लिखी जाए, तो यहाँ पर आ गया 2। जैसे कि √5 का स्क्वायर है, तो √5 × √5 तो बस वो 5 बचेगा, तो ऐसे यहाँ पे 1 × √2/√2, √2 × √2, तो 1 की मल्टीप्लाई √2 में गई तो √2 हो गया, और √2 की मल्टीप्लाई √2 में गई तो 2 हो गया, ये हट जाता है। ठीक है, ये समझाने के लिए इक्वल टू P/Q। अब हमें रूट वाली डिजिट यही छोड़नी है, रूट वाली यही छोड़ के बाकी ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी, यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ जाएगी, ऐसे क्रॉस एंगल में जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी अब यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू, तो क्या हुआ, √2 इक्वल टू 2P/Q, इसकी मल्टीप्लाई P में गई तो 2P हो गया। अब ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल हो गया, और रेशनल ये इरेशनल के बराबर है, क्योंकि हमें पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल है ये रेशनल है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया प्रूफ, बस फिर भी 3 लाइन लिखनी है हमें, इतना ही था इसमें भी, दिस शो √2 इज रेशनल नंबर, यह दिखा रहा है कि √2 एक रेशनल नंबर है, बट वी नो डेट, परंतु हम जानते हैं √2 इज इरेशनल नंबर, our assumption ASSUMPTION, assumption मतलब जो हमने लेट करा था वो हमारा assumption होगा, our assumption is wrong, हमारी धारणा गलत हुई, so 1/√2 is irrational नंबर। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे, यह दर्शाता है कि या फिर दिखाता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी धारणा अजप्शन गलत हुई या हमारी धारणा गलत है, इसीलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यही सेम इसमें होना, लैंग्वेज चेंज करनी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर नीचे √2 है उसे ऊपर लेकर जाना है तो उसी की मल्टीप्लाई नीचे भी ऊपर भी सेम उसमें होगी। अब यही क्वेश्चन है 7√5 है, तो हम यही कर लेंगे इसमें, 7√5 इज रेशनल नंबर, 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर आ गया 7√5 इक्वल टू P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब ये 7√5 है, 7 मल्टीप्लाई में तो ये यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो √5 इक्वल टू P/7Q, √5 इक्वल टू P/7Q। अब ये बच गया इरेशनल और ये है रेशनल,
तो यहाँ पे भी सेम आएगी, दिस शो √5 is irrational number but we know that √5 is rational number, so our assumption is wrong. So √5 7 √5 is irrational number. यहाँ पे भी √5 यह दर्शाता है कि यानी कि दिखाता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी धारणा गलत हुई। 7 √5 अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम इसमें होना। लैंग्वेज सब में ये वाली यही रखनी है, ये वाली यही रखनी है इन क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट 6 + √2। 6 + √2 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 6 + √2 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो वो P/Q के बराबर होगी। और वो भी P and Q आर इंटीजर्स, P and Q पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है, और Q डज नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ये 6 प्लस में है, तो ये 6 माइनस में जाओगा। √2 एज इट इज इक्वल टू P/Q। P/Q अब ये 6 प्लस का, तो इक्वल टू के इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन में 1 ले लिया एलसीएम के लिए। अब √2 तो एज इट इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई, पहला तो यही पता चल रहा हमें, क्योंकि ये इंटीजर ये इंटीजर और माइनस हो रहा, तो इंटीजर बनेगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल हो, और ये रेशनल दिखा रहा, लेकिन फिर भी सोल्व करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई P में करेंगे, P क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई ऐसा है, अब इसकी ऐसा होगी, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, ये रहा माइनस। Q की 6 में करी, 6Q आ गया, अपॉन Q की 1 में करेंगे Q, इसकी इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करनी, पहले राइट साइड से लेफ्ट में, फिर लेफ्ट से राइट में, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें Q बन जाए, Q वो नीचे लिख दिया। अब जो की तो यही लाइन, यो इरेशनल है, यो रेशनल है, तो जो ही गलत नहीं हो रहा। दिस शो यह दिखा रहा है कि √2 रेशनल नंबर है, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। तो जब ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो इसके साथ में जो प्लस में है वो भी इरेशनल में ही होगा। तो 6 + √2 इरेशनल है। यह दर्शाता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए धारणा गलत हुई। 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही होना, ये लाइन सब में सेम है, बस डेट चेंज होनी है। जो क्वेश्चन पूछ रखा ये सेम होना, बस ये बदलना। इसमें ही ध्यान रखना, बस अगर प्लस किया तो माइनस की होगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगी, और माइनस किया तो प्लस हो गया, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगी, और ये चीजें सेम है। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात हो, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, बायो में इसका टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आरकेजी एजुकेशन। थैंक यू।